हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहाना की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे फूल गोभी के पराठे। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमारे फूल गोभी के पराठे बन के रेडी हुए। दिखने के साथ साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी, उसे बनाने में वक्त भी नहीं लगता। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। तो आटा गूंदने के लिए मैंने 3 कटोरी के करीब आटा ले लिया। आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना ले लीजिए। आधा चम्मच के करीब हमने अजवाइन ले लिया है। आधा चम्मच हम नमक लेंगे। दोनों चीज़ें ऑप्शनल है डालना। साथ ही साथ 1 चम्मच के करीब हम रिफाइंड डालेंगे। इससे हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा और बहुत ही अच्छे पराठे बन के रेडी होंगे। इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। रोटी के लिए आप जिस तरीके से आटा गूंदते हैं ठीक उसी तरीके से आपने अच्छे से गूंद के रेडी कर लेना है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमने अच्छे से इसे रेडी कर लिया है। सॉफ्टनेस देखिए, फटाफट से इसे ढक करके हम रख देते हैं सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए, जब तक हम बाकी की सामग्री देख लेते हैं। तो मैंने ले लिया आधा किलो के करीब फूल गोभी, जिसकी मैंने डंठल अच्छे से तोड़ लिया। इसे अच्छे 2 पानी से मैंने इसे अच्छे से धुल लिया है। चलिए फटाफट से हम इसे एक बार गुनगुने पानी में धुल लेंगे, जिससे अच्छे से क्लीन हो जाए। तो सबसे पहले हम कर लेंगे गैस ऑन। इस पर हम रख देंगे बड़ा सा भगोना। इसके ऊपर हम डालेंगे पानी लगभग 3 गिलास के करीब भर करके। तो हमने इस तरीके से डाल देना। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, यानी कि एक बॉयल आने देंगे। तो लगभग एक बॉयल आ चुका है। चलिए फटाफट से हम इसके अंदर एक एक करके गोभी डालेंगे, लेकिन फूल वाला हिस्सा हमने नीचे डालना है। देखिए किस तरीके से मैं आप डाल रही हूँ, ठीक है। आपने इसी तरीके से डालना है। इसमें स्पेस नहीं है तो सिर्फ हम 2 ही गोभी डालेंगे, बाकी की हम बाद में डालेंगे। तो एक चम्मच की हेल्प से हमने इसे घुमाते हुए लगभग 1 मिनट के लिए इसी तरीके से कर लेना है। आपने ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने कर लिया। चलिए फटाफट से हम इन्हें निकाल लेते हैं। आपने 1 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं करना है, नहीं तो ये गल जाएंगे और पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने एक एक करके इसे निकालना स्टार्ट कर दिया है। अपने पानी को अच्छे से छानते हुए निकाल लेना है। चलिए फटाफट से हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। अब बची हुई एक गोभी भी हम डाल देंगे इसके अंदर। तो इसे अच्छे से हम चम्मच से हिलाते हुए ऊपर नीचे कर लेंगे और गैस का फ्लेम अपने बंद ही रखना है। इसे भी हम आधा मिनट के लिए उलट पुलट कर लेंगे। चलिए आधा मिनट हो चुका है। फटाफट से हम इस गोभी को भी निकाल लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारी गोभी अच्छे से बॉईल कर लिया। चलिए फटाफट से इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। देखिए मैं आपको हाथ से टच करके दिखा दे रही हूँ। चलिए फटाफट से हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक प्लेट और एक कद्दूकस। हमने बारीक वाले हिस्से से ही कद्दूकस करना है गोभी को। जितना बारीक हमारी गोभी रहेगी उतनी अच्छे फूले फूले पराठे बनेंगे। एक गोभी मैं आपको कद्दूकस करके दिखा देती, तो आपने फूल वाले हिस्से से ही इसे कद्दूकस करना है और हाथ को बचाते हुए, क्योंकि पतला पतला आपने कट करना है तो हाथ भी कट सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपने घिसना है इस तरीके से गोभी को। ऑलमोस्ट मैंने गोभी को धीरे धीरे करते घिस लिया है। साथ ही साथ इसका डंठल जो बच गया है, इसकी आप सब्जी बना लीजिए मसाले वाली या फिर सादी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक इसी तरीके से देखिए मैं आपको हाथ से भी उठा करके दिखा देती हूँ। आपने बिल्कुल बारीक रखना है इस तरीके से। चलिए फटाफट से इसी तरीके से मैं आपको दूसरी गोभी भी घिस करके दिखा देती हूँ। तो गोभी घिसने का तो प्रोसीजर सेम ही है, तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से कर लेना है। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड, इस डंठल को भी हम रख देते हैं। ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके हमने सारी गोभी अच्छे से घिस ली है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ ही साथ आपने बीच में चेक कर लेना है कहीं मोटी मोटी गोभी तो नहीं रह रही। अगर जो रह रही है तो आपने इसे अलग कर लेना, वापस से इसे आपने घिसना है, क्योंकि अगर जो ये बीच में रह गई फिर पराठे बनाते समय पराठे फटने लगेंगे। तो आपने एक एक करके इस तरीके से बीन लेना है। वापस से इसे कद्दूकस कर लीजिए। अगर आप कद्दूकस नहीं कर सकते तो इसकी सब्जी बना लीजिए, वो भी ठीक रहेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे रेडी कर लिया। चलिए फटाफट से मसाले देख लेते। तो मैंने ले लिया 1 चम्मच के करीब भुना जीरा पाउडर। इसे मैंने घर पे बनाया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैंने ले लिया आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब नमक लिया है, आधा चम्मच से कम हमने हल्दी लिया। कलर के लिए आधा चम्मच हमने ले लिया सौंफ का पाउडर, इसे मैंने घर पे बनाया। साथ ही साथ आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर लिया है। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिया, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले लीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लिया गैस ऑन। इस पर रख दिया फ्राई पैन। फ्राई पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। लगभग गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाने का टेस्ट ही अलग रहता है। तो तेल अच्छे से गर्म होने देंगे। तो लगभग गर्म हो चुका है। अब हमने कर देना है गैस का फ्लेम लो। गैस का फ्लेम लो करके अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 पिंच के करीब हींग, यानी 2 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा रखता है। चटकने के बाद हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब साबुत जीरा। साबुत जीरे को डाल करके हल्का से चला करके इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने इसे चला करके गोल्डन ब्राउन कर लिया है। मीडियम साइज़ की एक प्याज ली, जिसे बारीक कट कर लिया, इसे भी हमने डाल दिया है। इसे भी चला लेंगे, हल्का से इसे सौटे करेंगे। आपने इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट इसे सौटे हमने कर लिया। चलिए अब फटाफट घिस के रखी हुई गोभी हम डालेंगे इसके अंदर। तो आपने बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते डालना है इसके अंदर। तो देखिए मैंने ऑलमोस्ट इसे डालना स्टार्ट कर दिया और सारी गोभी हमने अच्छे से डाल दी है। डालने के बाद चलिए फटाफट से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मिक्स नहीं करेंगे तो नीचे से प्याज वगैरह अच्छे से जल जाएगी। तो बिल्कुल आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना। अब डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, इसे इस तरीके से डालना है चारों तरफ फैलाते हुए। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच के करीब हमने डालना है, बिल्कुल कम नहीं डालेंगे। साथ ही साथ हम डालेंगे कलर के लिए हल्दी। हल्दी देखिए मैंने छोटे चम्मच से नाप करके ही ली है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बिल्कुल आधा चम्मच से कम लिए है।
इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसे भी हमने डाल देना है। चारों तरफ घुमाते हुए अपने मसाले को डालना है। अब डालेंगे इसके अंदर नमक, तो नमक हमने आधा चम्मच लिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब डालेंगे इसके अंदर कटी हुई बारीक हरी मिर्चें, तो मैंने इस तरीके से हरी मिर्चें भी डाल दी। इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है सभी मसालों को आपस में। तो ऑलमोस्ट मैंने मिक्स कर लिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्च, तो मैंने इस तरीके से आधा चम्मच के करीब लिया। अब अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ी सी लाल मिर्च बढ़ा सकते हैं। चलिए फटाफट से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हमने इसे पकाना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। इसे चलाते हुए हमने इसे पकाते रहना है। हल्का सा गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, जिससे कि इसका पानी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी कम हो जाए। तो ऑलमोस्ट देखिए पकाते हुए 3 मिनट के करीब हो चुका है। बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है, मसाला आपस में मिल चुका है। मैंने एक बार पास से भी दिखा देना है आपने। फ्रेंड आपने गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करना। तो चलिए अब डालेंगे इसके अंदर बेसन। तो बेसन हमने जो नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं पकौड़ियों के लिए, बिल्कुल आपने वही बेसन डालना है। तो चारों तरफ फैलाते हुए डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने 2 मिनट के लिए आपने इसे लो फ्लेम पे चलाते हुए पकाना है। अगर जो आपने छोड़ दिया तो बीच में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड हमने चलाते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया, जिसे मैंने पहले ही कट करके धुल लिया था। तो हरा धनिया डालने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे आपस में हरा धनिया अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर भी आ जाए। तो चलिए फटाफट से हमने इसे चला लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने इस तरीके का एक बाउल ले लिया है। सारी स्टफिंग हम इस बाउल में निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट मैंने देखिए फ्रेंड सारी स्टफिंग अच्छे से निकाल ली है। इसे ठंडा होने देंगे, बहुत ही अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो ऑलमोस्ट चलिए ठंडा हो रहा है, जब तक हम फटाफट से आटे को वापस लगा लेते। तो मैंने इस तरीके से इसे हटा लिया है। वापस से हम एक बार और इसे सॉफ्ट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए मैं आपको दिखा दे रही, लगभग 1 मिनट के लिए आपने इसी तरीके से कर लेना, जिससे आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे कर लिया। चलिए फटाफट से हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, क्योंकि यहाँ जगह तो कम है, तो इसलिए हमने छोटी सी प्लेट में निकाल लिया है। चलिए फटाफट से हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने ले लिया है सूखा आटा और इसकी हम लोइयाँ बना के रेडी कर लेंगे, क्योंकि इस बार हम 2 in 1 पराठा बना रहे हैं। सबसे पहले हमने लोई रेडी करनी है। तो लोई का साइज़ मैं आपको बता दूँ, छोटे वाले गुलाब जामुन ले लीजिए, या फिर आप नींबू देखते ही होंगे, नींबू का साइज़ का बिल्कुल आपने लोई बना के रेडी करनी है। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने इसे बना करके रेडी कर लिया। चलिए फटाफट से हम इसे प्लेट में रख देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो सारी लोइयाँ हमने इसी तरीके से बना के रेडी करनी है। और ये पराठे बनाने का तरीका इतना आसान है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। उनको ना ही इस तरीके का झंझट होगा कि यार फट जाएगा या फिर फूलेगा नहीं, तो ये 100% फूलेगा। इस तरीके से मैंने 2 लोई बना ली। ठीक इसी तरीके से एक लोई और बना के दिखा देती हूँ। तो लोई बनाने का प्रोसीजर तो सेम ही है। तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से सारी एक साइज़ की लोई होनी चाहिए, छोटी बड़ी बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए फ्रेंड मैंने इस तरीके से इसे बना लिया। इसे भी प्लेट में रख लेते हैं। सेम प्रोसीजर से हम इस आटे की भी लोई बना के आपको मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट मैंने सारी लोई बना के रेडी कर लिए। लोई की साइज़ की बात करें तो सारी साइज़ एकदम एक जैसी है। तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से एक जैसे साइज़ की लोई बना के रेडी कर लिया। चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है, बहुत ठंडी हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। आप एक बार इसे हाथ से भी टच करके चेक कर लीजिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं हो। तो चलिए फटाफट से इसे भर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया सूखा आटा, साथ ही साथ मैंने ले लिया चकला। फटाफट से हम ले लेंगे एक लोई। तो मैंने लोई बना करके रखी थी, तो मैंने इसे छोटी सी प्लेट में कर ली, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है। तो मैंने ले लेना है एक लोई। तो मैंने इस तरीके से लोई ले लेनी है और सूखा आटा लगा करके एक हमने चकरी बना के रेडी कर लेनी है, जिस तरीके से आप रोटी के लिए रेडी करते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने इसे बना के रेडी कर लिया। चलिए वापस से सूखा आटा लगा लेते हैं और एक पूड़ी का साइज़ का हम इसे बेल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने बेलना स्टार्ट कर दिया और आपने बिल्कुल बराबर साइज़ में ही इसे बेलना है। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने इसे बेल लिया। हल्का सा सूखा आटा लगा लीजिए, अगर रिक्वायरमेंट है तभी लगाइए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर बार लगाएं। चलिए फटाफट से हमने बेल के रेडी कर लिया। तो देखिए फ्रेंड पूड़ी से थोड़ा सा ही साइज़ बड़ा रहेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे बेल लिया। चलिए फटाफट से हम इसे रख लेते हैं एक प्लेट में। इसी के साइज़ का हम एक और पूड़ी बेल लेते हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं। वापस से हम सेम प्रोसीजर से ही एक लोई ले लेंगे। वापस से हम इसके अंदर लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा, साथ ही साथ इसको बनाएंगे चकली। और चकली बनाने के बाद हमने इसे बेल लेना है नॉर्मल पूड़ी के जैसे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लगाना है सूखा आटा। फ्रेंड चकली बनाने का बेलने का प्रोसीजर तो सेम ही है, लेकिन अपने साइज़ का खास ध्यान रखना है कि सारी पूड़ियों का साइज़ सेम होना चाहिए, वरना एक छोटी एक बड़ी होगी तो पराठे आप भर नहीं पाएंगे। अगर आपको साइज़ की प्रॉब्लम है तो आप किसी भी प्लेट या फिर कोई भी बड़ा सा ढक्कन ले लीजिए, उससे कट करके साइज़ इक्वल कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट मैं देखिए फ्रेंड मैंने इसे भी बेल के रेडी कर लिया। चलिए फटाफट से सेम साइज़ का देखिए मैंने इसे भी बेल लिया और इसे भी बेल लिया। चलिए फटाफट से अब इसमें लगाएंगे स्टफिंग काफ़ी सारी जो हमने बना के रखी थी गोभी की। तो हमने 2 से 3 चम्मच के करीब डालनी है। आप इसमें जितना भी चाहें उतना स्टफिंग भर लीजिए, बिल्कुल भी यह पराठा फटने वाला नहीं है, ये गारंटी मेरी है। तो आपने इस तरीके से चम्मच से डाल देना। इसे अपने चम्मच की हेल्प से चारों तरफ फैलाते जाना है। 1 चम्मच के करीब हमने और डाल लिया, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। चलिए वापस से हम जो बेल के दूसरी वाली पूड़ी रखी है इसको भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो मैंने ले लिया है इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने बिल्कुल इस तरीके से लेना, रोटी के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। आपने साइड वाले
पोर्शन को बिल्कुल इस तरीके से ज्वाइंट कर देना अंगूठे की हेल्प से। तो देखिए आप चाहें तो इसे उंगलियों की हेल्प से अच्छे से इसे बैंड कर दीजिए, जिससे कि आप स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। अगर आपने अच्छे से सील नहीं किया तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। इस तरीके से अपने हाथ से दबाते हुए चारों तरफ कर लेना, इससे स्टफिंग चारों तरफ पराठों में आ जाएगी। तो चलिए भरे हुए पराठे में हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा, क्योंकि सूखा आटा लगाने के बाद ही हम इसे अच्छे से बेल पाएंगे। तो बिल्कुल आपने इस तरीके से सूखा आटा लगा करके एक्स्ट्रा आटा हटा देना है। चलिए बेलन की हेल्प से आपने बीच सेंटर से करते हुए बिल्कुल इसे आहिस्ते आहिस्ते बेलना है। बहुत ही आराम आराम से बेलना है, क्योंकि आपने बिल्कुल थोड़ा सा ही से बढ़ाना, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये पराठा थोड़ा सा मोटा होता है। और देखिए हमने बेल दिया और चारों तरफ से बिल्कुल गोल गोल है, कहीं से भी हमारा पराठा बिल्कुल भी निकला हुआ नहीं है या फिर कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं आ रही है। चलिए वापस से हम इसे निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड इसे हमने प्लेट में रख लिया है। चलिए सेम प्रोसीजर से हमने ये पूड़ी भी बना करके रेडी कर लिया। चलिए फटाफट से इसे स्टफिंग कर लेते हैं। तो स्टफिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से इसमें स्टफिंग डालना स्टार्ट कर दिया। देखिए मैंने 2 चम्मच के करीब डाल दिया। उसे चम्मच से आपने फैलाते जाना है बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से। तो देखिए थोड़ा सा और हम डालेंगे। अच्छे से स्टफिंग डालने के बाद हमने चारों तरफ फैला दिया। फैलाने के बाद चलिए वापस से अब हम लेंगे दूसरी पूड़ी जो हमने बेल के रखी थी। इसे भी हम साइड से रखते हुए बिल्कुल इस तरीके से बंद कर देंगे अपने पराठों को। तो देखिए हमने चारों तरफ से सील करना है। चलिए फटाफट से हम उंगलियों की हेल्प से चारों तरफ से इस तरीके से सील कर देंगे, जिससे कि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। और अच्छे से आपने सील करना है। जितने अच्छे से सील करेंगे उतनी ही अच्छे फूले फूले पराठे बन के रेडी होंगे। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड मैंने इसे अच्छे से सील कर लिया है। चलिए वापस से हम इसे बीच में दबाएंगे, जिससे कि स्टफिंग चारों तरफ पराठे में हो जाए। तो चलिए वापस से हम लगाएंगे इसके अंदर सूखा आटा। तो बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाना, ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाएंगे। लगाने के बाद एक्स्ट्रा आटा हमने हटा दिया। अब इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट मैंने इसे बेल लिया और पराठा कितना गोल है, कहीं से भी स्टफिंग नहीं आई। तो चलिए वापस से हम रख लेते हैं इसे प्लेट में। सेम प्रोसीजर से ही हमने सारे पराठे बना के रेडी कर लेने हैं। फ्रेंड एक पराठा मैं आपको और सील करके दिखा देती। तो पराठा बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपने इसे अच्छे से सील करना है। ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड मैंने इसे अच्छे से सील कर दिया और आपने सूखा आटा लगा करके इसकी रोटी बेल के रेडी कर ली। ऑलमोस्ट मैंने इसे बेल लिया है। बची हुई स्टफिंग को भी हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बाकी के 3 पराठे जो बना रखे हैं इसे हम आपको बना करके तल करके दिखा देते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं गैस ऑन। तो मैंने गैस ऑन कर लिया है। इस पे हम रख देंगे तवा। तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो गर्म हो चुका, हमने कर देना है गैस का फ्लेम लो। हल्का सा आप रिफाइंड या देसी घी लेकर के इस तरीके से लगा दीजिए सूखे तवे पे। लगाने के बाद आपने कॉटन के कपड़े से अच्छे से इसे क्लीन कर देना है। इसे लगाने से हमारे पराठे चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी तवे में, और पराठे अपने आप पलटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इस तरीके से रख देना और इसे पकने देना है। बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। आपने इसे उलट पुलट करते हुए पका लेना। पराठे को पलटने के लिए मैंने इस तरीके का फ्लैट चम्मच का इस्तेमाल किया है। वापस से मैंने इसे पलट लिया। आपके पास फ्लैट चम्मच नहीं है तो आप इस तरीके का चिमटे का भी हेल्प ले सकते हैं। तो आपने चिमटे की हेल्प से इसे उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स सेकते हुए हमारे पराठे फूलने स्टार्ट हो गए। चलिए वापस से हम इसे पलट लेते हैं। पलट के हम दूसरे साइड से भी पका लेते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट इस तरीके का पराठा बन जाए तब आपने लगाना है इसके ऊपर देसी घी, क्योंकि इस स्टेज पे आने के बाद अगर आपने देसी घी लगाया तो पराठे अपने आप फूलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिल खोल करके आपने इस पर देसी घी लगाना है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से पराठे फूलने स्टार्ट हो गए। चलिए वापस से हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम दूसरे साइड से भी देसी घी लगा लेंगे। तो देखिए देसी घी लगाते के साथ हमारे पराठा कितना अच्छा फूलने लगा। फ्रेंड आप चाहें तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप देसी घी में ही से बनाएं। तो चलिए वापस से मैंने इसे उलट पुलट करते हुए अच्छे से सेक लेना है। अब बहुत ही क्रंची आपने इस पराठे को बनाना है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से रेड रेडनेस से आने लगी है। आपने चारों तरफ से इस तरीके से दबाते हुए चिमटे से, यानी कि चारों तरफ से आपने बिल्कुल बराबर बराबर सेक लेना है। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने उसे उलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लिया। चलिए फटाफट से हम निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में। तो देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल के रख लिया है। हमारे पराठे देखिए इस तरीके से खुलेंगे दूसरी तरफ से। चलिए वापस इसे रख देते हैं। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पराठा भी बना करके दिखा देती हूँ। तो सारे पराठे बनाने का तो प्रोसीजर सेम ही है। इसे आपने उलट पुलट करते हुए अच्छे से पराठे को पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड हमने इस तरीके से दोनों तरफ से सेकते हुए अच्छे से पराठों को पका लिया है। अब लगाएंगे हम देसी घी। तो देसी घी मैंने घर पे बनाया। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए वापस से हम इसे पलट करके दूसरी तरफ से भी देसी घी लगा लेते हैं। देखिए देसी घी लगाने से पहले ही हमारे पराठे कितने अच्छे फूल रहे हैं और हमने लगाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए पराठे कितने यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं। तो एक बार मेरे कहने से इस ट्रिक से आप पराठे ज़रूर बनाइए और मुझे आप कमेंट ज़रूर करेंगे इस पराठे को बनाने के बाद। तो देखिए वापस से हमने इसे पलट लेना। पलट के कुछ इस तरीके से हमारे पराठों का कलर हो जाए, इसका मतलब आपका पराठा बन के रेडी हो चुका है। इस तरीके से पराठे होंगे तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे देखिए उलट पुलट करते हुए अच्छे से इसे भी पका लिया। चलिए फटाफट से हम निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। तो देखिए कलर कितना यम्मी है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों ही पराठे का कलर और स्टफिंग देखिए कितनी ज़्यादा है। सेम प्रोसीजर से हम इस पराठे को भी बना करके रेडी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड मैंने इसे भी बना करके रेडी कर लिया। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा
हमारा गोभी का पराठा बन के रेडी हुआ। इसे प्लेट में हम निकाल लेते। तो देखिए फ्रेंड, पराठों का कलर देखिए, बिल्कुल भी आपने जलानी नहीं है। सारे पराठों का कलर कितना यमी है। साथ ही साथ मैं इस पराठे को खोल करके दिखा देती। तो देखिए स्टफिंग बिल्कुल अंदर तक जा रही है। तो इस पराठे को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरीके से हम बाकी के पराठे बना के रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, गोभी के गर्मा गर्म पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। तो देखिए एक से बढ़ के एक पराठे बन के रेडी हुए हैं। तो एक बार मेरे कहने से इस गोभी के पराठे को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं एक बार आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए आज के गर्मा गर्म गोभी के पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। और घर में बनाइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके घर में इस पराठे को किस किस ने पसंद किया। साथ ही साथ इस पराठे को मैं खोल करके भी दिखा देती। तो देखिए आज का हमारा 2 in 1 गोभी का पराठा बन के रेडी हो चुका है ना। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और नए तरीके से हमने बनाया है। फ्रेंड, इस पराठे को आप दही के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आप इसको मीठी चटनी के साथ खाना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके वहाँ से देखिए और खाइए। फ्रेंड, आप दही में थोड़ी सी चीनी मिला लेंगे तो दही में हल्का सा मीठापन आ जाएगा, जिससे पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फ्रेंड, इस पराठे को मैंने मक्खन के साथ सर्व कर लिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया। तो देखिए फ्रेंड, आज के हमारे गोभी के 2 in 1 पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। जल्दी जल्दी बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड, और भी कोई नई डिश सीखने तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड, और भी बहुत सारे डिशेज है, बहुत ही आसान मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से देखिए और बनाइए, मुझे कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की हमारी गोभी की 2 in 1 पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक और नई डिश के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, डिश ट्राई कीजिए। बाय बाय।